राम राम राम। सज्जनों, अच्छे और बुरे संकेतों के रूप में बहुत बार हमारे अंग फड़कते हैं और हमें पूर्व सूचना दे देते हैं। यह अंग फड़कने का रहस्य क्या है? आज इस पर कुछ विचार किया जाता है। नंबर 1, सज्जनों, शरीर के अंग फड़कना कोई मामूली बात नहीं है और इसे सीधे भगवान का, हमारे इष्ट का अथवा देव संकेत शक्तियों का संकेत माना जाना चाहिए। जिन पुरुषों या स्त्रियों के शुभ या अशुभ संकेतों पर अंग फड़कते हैं, उन्हें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि कोई दिव्य शक्ति मुझे शुभ और अशुभ संकेत दे रही है। नंबर 2, सज्जनों, शरीर एक जड़ वस्तु है। यह स्वयं हमें संकेत नहीं दे सकता। उदाहरण के तौर पर मरे हुए व्यक्ति के अंग नहीं फड़कते। इस शरीर में जो आत्मा है वह परमात्मा का ही स्वरूप है और इस परमात्मा के स्वरूप के रहते हुए ही, अर्थात शरीर में आत्मा के रहते हुए ही हमारे अंग फड़कते हैं। अर्थात हमें अच्छे बुरे संकेत प्राप्त होते हैं। इसलिए अंग फड़कना शरीर का कार्य नहीं है, अपितु आत्मा रूप परमात्मा का ही कार्य है। नंबर 3, सज्जनों, रामचरितमानस में भी कई स्थानों पर अंग फड़कने और उससे जुड़े शुभ अशुभ संकेतों का जिक्र हुआ है। विस्तृत रूप में सामुद्रिक शास्त्र में अंगों के फड़कने का रहस्य उद्घाटन हुआ है। शरीर के किन किन अंगों के फड़कने से क्या फल होने वाला है, यह सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है। जिन सज्जनों का सामुद्रिक शास्त्र पढ़ने का मन नहीं है अथवा समय नहीं है, वे इंटरनेट पर भी अंगों के फड़कने का फल जान सकते हैं। नंबर 4, प्राय पुरुषों के लिए दाएं अंग फड़कना शुभ कारक होता है और बाएं अंग फड़कना अशुभ कारक होता है, जबकि स्त्रियों के लिए बाएं अंग फड़कना शुभ कारक और दाएं अंग फड़कना अशुभ कारक होता है, क्योंकि स्त्री वामांगी होती हैं, अर्थात स्त्रियों का स्थान पति के बाएं भाग में होता है। नंबर 5, सज्जनों, पांचवा और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब हमारे शरीर के अंग फड़कें तब हम क्या करें। तो सज्जनों, इसका उत्तर यह है कि जब भी हमारे शरीर का कोई अंग फड़के तो सर्वप्रथम तो हमें भगवान या अपने इष्ट के चरणों का ध्यान करना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि हे नाथ, हे भगवान, हे इष्ट, आपने मुझे स्मरण किया, तभी मेरा अंग फड़का है। इसके लिए आपका धन्यवाद। फिर हमें किस अंग के फड़कने का क्या फल है, उसी अनुसार सावधानी बरतनी चाहिए, उसी अनुसार आगे कर्म करने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 6, सज्जनों, अंग फड़कने से संबंधित सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि जो लोग मन से भगवान का पूजन और सेवा करते हैं, भगवान के शरण हो गए हैं, अर्थात अथवा भगवान की जिन पर कृपा दृष्टि हो चुकी है, उनके मन से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर
भगवान उनके अंग फड़का कर देते हैं। जिनके प्रश्नों का उत्तर भगवान उनके अंग फड़का कर देने लग जाते हैं, वे पुरुष अथवा स्त्री परम सौभाग्यशाली हैं, धन्य हैं, बड़भागी हैं। राम राम राम।